हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कमिटेड क्लास ऑनलाइन। आई एम द्रविड़ शर्मा और देखिए आज हम किस चीज पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं स्ट्रेटेजी फॉर कवर क्लास 11 बायोलॉजी फॉर नीट यूजी 2022 इन 45 डेज। सो कुछ बातें मैं अभी आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूँ तो आप कुछ बातों के बारे में यहाँ पर ध्यान रखेंगे। पहली बात, ये वीडियो है किस के लिए? सो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी यहाँ पर है क्लास 12th में है और किसके लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं? नीट के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज स्टूडेंट किन लोगों के लिए है? ये उन ड्रॉपर्स के लिए है जिन्होंने पूरे साल मेहनत नहीं करी, जो पूरे साल एग्जाम को लाइटली लेते रहे और सोचते रहे कि हाँ भाई फाइनल टाइम पर पढ़ लेंगे और हमारा सिलेक्शन अच्छा हो जाएगा। सो देखिए 2 साल का सिलेबस है 45 डेज में, मतलब अगर 11th की बात करें तो 11th भी 1 साल का, तो 11th ही है। सो उसे 45 डेज में हम लोग कवर करेंगे। और आप में से बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर 45 डेज में हम कंप्लीट सिलेबस नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन कैसी कंडीशन में? ये कंडीशन उन लोगों के लिए जिन्होंने पूरे साल थोड़ा बहुत भी पढ़ा है। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा और जो भी क्लास 12th में है, सो वो इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकता है। और जिन्होंने पूरे साल हार्ड वर्क करा है, मेहनत करी है, उन लोगों के लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके। यहाँ पे मैंने आप कुछ स्ट्रेटेजी वगैरह बनाई है, पेपर वगैरह। सो उस चीज पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक दिन में हमें क्या क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अब आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर 2 चीजें आ रही हैं। एक है आपके आगे पेस्ट्री। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप पेस्ट्री को एक साथ कंज्यूम कर लेंगे, एक पेस्ट्री के पीस को, तो आप इजीली कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप इस केक को एक साथ कंज्यूम कर सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं सर, एक साथ तो नहीं कंज्यूम कर पाएंगे, लेकिन इसे स्टोर कर लेंगे रेफ्रिजरेटर में और धीरे धीरे करके फिनिश कर देंगे। ठीक वैसे ही हमारा सिलेबस है। हमारा सिलेबस क्या है? काफी ज्यादा बड़ा है, तो हम उसे क्या करेंगे? पीसेज में कवर करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं स्ट्रेटेजीज देखना। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग अपने डे 1 से शुरुआत करते हैं। सो देखिए डे 1 में आपको क्या क्या करना है। सो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर डे 1 में, सो डे 1 में देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पर आपको लिविंग वर्ल्ड को कर लेना है। लिविंग वर्ल्ड क्लास 11 चैप्टर 1। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपका लिविंग वर्ल्ड आ जाएगा। इसके अलावा आप लोग क्या करेंगे? इसके अलावा आप लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। किसका? चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है। इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 2। फिर आते हैं डे 2। ठीक है, ये आपका पहले डे का टारगेट हो गया। इसको आप इजीली कर सकते हैं। लिविंग वर्ल्ड ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है और इनफैक्ट अगर आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम है तो इसके वीडियोस हमने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। नहीं तो फिर अगर आप लोग कहेंगे तो इसके और वीडियोस या फिर किसी और चैप्टर के वीडियोस जो भी आपके डिमांडिंग होंगे वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। फिर देखिए इसके बाद आपको क्या करना है डे 2 में। डे 2 में आपको यहाँ पर स्टडी करना है मोनेरा के बारे में, और आपको यहाँ पर स्टडी किसके बारे में करना है? और आपको प्रोटिस्टा के बारे में स्टडी करना है। मोनेरा और प्रोटिस्टा कौन से चैप्टर में आते हैं? ये आते हैं चैप्टर आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लास 11 का चैप्टर 2 है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग डे 3 में। सो अगर मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पर डे 3 की, सो डे 3 में आपको क्या क्या करना है? डे 3 में आप लोग फंगाई करिए। अब आप सोच रहे होंगे सर एक ही टॉपिक करेंगे डे 3 में, तो सुनो भाई, फंगस का ऐसा है कि फंगस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं और थोड़ा सा एज कंपेयर टू अदर किंगडम ये थोड़ा सा टफ भी है। लेकिन एनसीईआरटी को, और एक चीज ध्यान रखेंगे, हमारा पहला टास्क रहेगा कि हम एनसीईआरटी को कवर करें। हमें कोई साइड रेफरेंस नहीं चाहिए, हमें किसी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल नहीं करने, हमें क्या करनी है? एनसीईआरटी करनी है, और वो भी प्रॉपरली। अब चलिए आते हैं डे 4 पर। सो डे 4 में आप लोग क्या करेंगे? डे 4 में आप लोग करेंगे वायरस, वायरोइड, प्रायोन एंड लाइकेन के बारे में आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। और ये सब भी चैप्टर 2 का पार्ट है। सो ओवरऑल आपने क्या देखा है कि अभी हम चैप्टर 2 को यहाँ पर कवर कर जाएंगे। फिर इसके बाद आते हैं डे 5 पर, और डे 5 पर आप लोग क्या करोगे? डे 5 पर आप लोग करोगे प्लांट किंगडम। देखिए प्लांट किंगडम थोड़ा सा टफ चैप्टर है, मैं मानता हूँ, तो इसलिए हम लोग इसे क्या करेंगे? इसे भी हम ब्रेक डाउन करेंगे। सो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करोगे? आप लोग डे 5 में आपको क्या करना है? इंट्रोडक्शन को पढ़ना है और आपको एल्गी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि एल्गी थोड़ा सा लेंथी है। और एक बात ध्यान रखिएगा प्लांट किंगडम के बारे में, कि प्लांट किंगडम में आपका जो मेन फोकस रहेगा कंसेप्ट पे तो रहेगा, लेकिन साथ में आपको एग्जाम्पल पर कुछ ज्यादा फोकस करके चल रहे हैं। क्योंकि यहाँ से अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या होते हैं? आपके एग्जाम्पल से ही फ्रेम करे जाते हैं। सो एग्जाम्पल मस्ट बी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। अब इसके बाद आते हैं हम लोग डे 6 पर। तो डे 6 की अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पर आपको करना है ब्रायोफाइट, और यहाँ पर आप लोग करोगे टेरिडोफाइट के बारे में। और कोशिश ये करें कि साथ साथ जिम्नोस्पर्म भी हो जाए, क्योंकि जिम्नोस्पर्म कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है।
एनसीईआरटी में काफी छोटा सा टॉपिक है, तो आप इसको इजीली कर लेंगे। तो चलिए यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ओके, अगर आप लोगों ने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है तो चलिए हम देखते हैं अब आपको डे 7 पर क्या करना है। अभी तक आप देख चुके हैं, आप लोगों ने जिम्नोस्पर्म तक कवर कर लिया। एंजियोस्पर्म आपको यहाँ पे केवल क्या करना है, रीड करना है, डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि इस चीज को आप कहाँ पढ़ोगे, क्लास 12 चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो चलिए अब डे 7 पर आते हैं। तो डे 7 पर आपको क्या करना है, डे 7 पर आपको करना है यहाँ पर प्लांट लाइफ साइकिल, जिसको आपने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं। प्लांट लाइफ साइकिल, और ये सारे टॉपिक्स कहाँ पर हैं, आपके एनसीईआरटी के उस पे ही रखे हुए हैं। ठीक है, मतलब हमने क्या करा है, देखिए हमने एनसीईआरटी के टॉपिक्स के नेम डिक्टो यहाँ पर हम आपको बताते जा रहे हैं। फिर इसके बाद आते हैं डे 8 पर। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर किसकी, डे 8 की। डे 8 पर आपको क्या करना है, डे 8 पर आप यहाँ पर क्या स्टार्ट कर देंगे, एनिमल किंगडम को स्टार्ट कर देंगे। और एनिमल किंगडम में आपको क्या पढ़ लेना है, एनिमल किंगडम में आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को सही से पढ़ लेना है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आप डे 8 में कर लेंगे। और यहाँ पर आपको 2 फाइलम या 3 फाइलम कर लेने हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पोरीफेरा, यहाँ पर आप कर लेना निडेरिया, और यहाँ पर आप लोग क्या कर लेना, यहाँ पर आप टीनोफोरा को भी कर लें, फिर इसके बाद आते हैं हम डे 9 पर। डे 9 पर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर मोलस्का तक कर लेंगे, फाइलम मोलस्का तक आप लोग यहाँ पर करेंगे। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं मोलस्का के बाद क्या आता है, मोलस्का के बाद आता है इकाइनोडर्मेटा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा से चालू करके कहाँ तक, कोर्डेट्स तक कर लेंगे। और कोर्डेट्स में भी आपको कुछ क्लासेस कर लेनी है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ कोर्डेट में भी कोशिश करें कि आप क्लास एम्फीबियन तक इसे पूरा कर लें। क्लास एम्फीबियन तक आपको क्या करना है, इसको पूरा करना है। फिर इसके बाद आते हैं हम डे 11 पर। डे 11 पर आप लोग क्या करेंगे, एम्फीबियंस के आगे, ठीक है, क्या क्या आएगा एम्फीबियंस के आगे, एक आपका रेप्टाइल आ जाएगा, एप्स आ जाएगा और मैमल जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ सीधा कि यहाँ पर आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पर आपको रेप्टाइल से स्टार्ट करना है और आपको क्लास मैमेलिया तक पूरा कर लेना है। मैमेलिया तक क्या करना है, पूरा करना है। और फिर इसके बाद आपको डे 12 में क्या करना है, आपको आपकी एक यूनिट पूरी हो गई है। तो इसकी आपको ये कोशिश कीजिए कि अगर यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है कि 10 से 12 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप यहाँ पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और साथ में कोई सी भी एक बुक ले सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी के ऊपर अगर हम बात करते हैं, एनसीईआरटी के एमसीक्यूज के बेसिस पर काफी सारी बुक्स आती हैं। मैं यहाँ पर कोई नेम वगैरह आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन आप कोई सी भी मार्केट से परचेज कर सकते हैं जो उनसे भी आपको सही लगे। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग डे 13 की तरफ। आप अभी तक देखेंगे आपने इन 12 दिनों में क्या करा, आपने 12 दिनों में एक यूनिट को पूरा कर लिया है। और यूनिट पहली भी क्या है, अच्छी खासी वेटेज वाली यूनिट होती है। तो ये मत समझिएगा कि 12 दिन आपके बेस्ट हुए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं डे 13 की। और डे 13 पे आपको क्या स्टार्ट करना है, यहाँ पर मॉर्फोलॉजी ऑफ इन फ्लावरिंग प्लांट आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है। यहाँ पर आप डे 13 में सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन जो आप हमेशा ही पढ़ते आ रहे हैं। इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, आप यहाँ पर रूट के बारे में पढ़ेंगे, और आपको यहाँ पर स्टेम कंप्लीट करना है। और कोशिश ये कीजिए कि साथ में लीव कर भी हो जाए। ये आपको मेनली यहाँ पर ये टॉपिक्स को कवर करना है। अब आते हैं हम डे 14 पर। देखिए डे 14 पर आपको क्या करना है, डे 14 पर आपको फ्लावर्स करना है। जितना भी फ्लावर के बारे में बता रखा है वो सब आप तैयार कर लेंगे। शीट के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। आप लोगों को फ्रूट के बारे में प्रिपेयर कर लेना है एनसीईआरटी से। और साथ साथ आप क्या करेंगे, यहाँ पर डे 15 में आपको क्या करना है, डे 15 में आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्पोर्टेंट फैमिलीज याद करना है, जिसमें आप क्या पढ़ेंगे, फ्लोरल फॉर्मूलास पढ़ेंगे और उसमें एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जांपल भी आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्पोर्टेंट फैमिली। और इसमें आपको किस पर फोकस करना है, इस पर आपको एग्जाम्पल पर प्रॉपरली फोकस रखना है। और साथ साथ आपको यहाँ पर फ्लोरल फॉर्मूला पर क्या करना है, फोकस रखना है। और फ्लोरल फॉर्मूला देखिए एग्जाम टाइम में काफी कंफ्यूज करते हैं, तो इसको बिल्कुल ध्यान से रखिए। अब आते हैं हम डे 16 पर। अगर आप बात करेंगे डे 16 पर, तो देखिए डे 16 पर आपको क्या करना है, आपको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट कर देना है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट थोड़ा सा टफ चैप्टर मानते हैं स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसे भी क्या करेंगे, इसको भी हम इजीली ब्रेक करेंगे। और आपको इसमें ज्यादा बड़ा ब्रेक नहीं करना, मतलब आपको कई सारे टॉपिक एक साथ नहीं लेने। एनाटॉमी में आप क्या करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक दिन में आपको क्या पढ़ना है, तो शुरू वाले दिन आप क्या पढ़ेंगे, डी टिश्यू के बारे में पढ़ लेंगे एनसीईआरटी से।
दूसरे दिन आपको क्या करना है, टिश्यू सिस्टम पढ़ना है, टिश्यू सिस्टम को आप पढ़ लोगे। फिर तीसरे दिन आपको क्या पढ़ना है, तीसरे दिन पढ़ना है एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट। सो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप एनाटॉमी पढ़ेंगे डाइकोट और मोनोकोट की, तो इसे आप कैसे पढ़ेंगे, मतलब आपको इसमें काफी खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डायग्राम की, ठीक है। सो रफ डायग्राम बनाइए जितने पॉसिबल है, और क्या कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और लेयर्स को काफी ध्यान से रखना है कि कौन सी लेयर कैसे कैसे यहाँ पर अरेंजमेंट है। फिर इसके बाद देखिए आते हैं हम डे 19 की तरफ। सो डे 19 में आपको क्या करना है, डे 19 में आपको सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ना है, और सेकेंडरी ग्रोथ भी किसका पार्ट है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सेकेंडरी ग्रोथ। अब डे 20 पर क्या होगा, देखिए अब आपका डे 20 पर अब अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। सो इसमें आप क्या करेंगे, ये चैप्टर काफी छोटा सा है, तो इसे आप 2 दिन में ही फिनिश करने की कोशिश कीजिए। सो एक दिन आप एनिमल टिश्यू पढ़िए, ठीक है। एनिमल टिश्यू में आप पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, कार्डियक टिश्यूज वगैरह को आपको यहाँ पर पढ़ना है। और डे 21 में आप क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे कॉकरोच के बारे में, और कोशिश ये करेंगे कि पूरा कॉकरोच आप एक दिन में ही फिनिश कर लें तो अच्छा है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग डे 23 पर। सो डे 23 पर आप लोग क्या करेंगे, अभी तक आपने जो चैप्टर्स पढ़े हैं उनकी आप क्या कर लेंगे, एक टेस्ट कर लेंगे, या फिर आप कोई सी भी बुक से क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन फोकस ओनली ऑन एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फिर आते हैं हम लोग डे 24 पर। सो डे 24 की अगर हम बात करते हैं, तो इसके बाद आपको क्या स्टार्ट कर देना है, इसके बाद आपको स्टार्ट कर देना है सेल के बारे में। सो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, सेल के बारे में पढ़ लेंगे। सो सबसे पहले, जैसे अगर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं, तो एनसीईआरटी का सबसे पहला टॉपिक क्या होता है, सेल में, व्हाट इज अ सेल, आप वो पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आप सेल थ्योरी पढ़ेंगे, और इसके बाद आप क्या करेंगे, प्रोकैरियोट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए प्रोकैरियोट की अगर हम बात करते हैं, तो बहुत से स्टूडेंट्स को टफ लगता है, और बहुत से स्टूडेंट्स को क्या लगता है, ईजी लगता है। तो चलिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए आपके लिए एक वीडियो बना देंगे हम लोग जल्दी, और उस वीडियो के थ्रू कोशिश ये करेंगे कि जो आपका ये वीडियो होगा, इसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे प्रोकैरियोट के, और एक ही डायग्राम से हम पूरा का पूरा प्रोकैरियोट क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। सो इसका वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं डे 25 पर। सो डे 25 पर देखिए आपको क्या करना है, आपको यूकैरियोट स्टार्ट कर देना है। क्या स्टार्ट कर देना है, यूकैरियोट स्टार्ट कर देना है। और यहाँ पर आप सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, और आप किसके बारे में पढ़ेंगे, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे। फिर आते हैं डे 26 पर। सो अगर हम बात कर रहे हैं कहाँ पर, अगर हम बात करते हैं डे नंबर 26 की, तो डे नंबर 26 में देखिए आपको क्या करना है। डे नंबर 26 में आप लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, आप लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में, आप लोग पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में, और आप लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर आपको सेंट्रोसोम वगैरह को भी कवर करना पड़ेगा। सेंट्रोसोम, साइटोस्केलेटन सीलिया एंड फ्लैजिला, और यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को यहाँ पर न्यूक्लियस भी कवर करना है। ओवरऑल आपको यहाँ पर इस चैप्टर को क्या कर देना है, फिनिश कर देना है। फिर इसके बाद आते हैं हम डे नंबर 27। डे नंबर 27 में आप लोग क्या करेंगे, तो चलिए देखते हैं। ओके, सो डे नंबर 27 में आप लोग बायोमोलिक्यूल स्टार्ट कर देंगे, और बायोमोलिक्यूल में आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला टॉपिक करना है हाउ टू एनालाइज दिस केमिकल कंपोजिशन। दूसरी चीज आपको यहाँ पर क्या करनी है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, और आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, बायो मैक्रोमोलिक्यूल के बारे में कर लेंगे, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। देखिए अगर आप ये चैप्टर यहाँ पर अच्छे से कर लेते हैं, तो उसका बेनिफिट आपको केमिस्ट्री में भी मिल जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में भी एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, और वहां से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप यहाँ से इसे अच्छे से कर लीजिए, बेनिफिट वहां पर भी लीजिए। फिर इसके बाद देखिए डे नंबर 28 पे आपको क्या करना है, डे नंबर 28 पे आपको प्रोटीन के बारे में प्रोटीन तैयार कर लेना है, पॉलीसैकेराइड को तैयार करना है, और आपको यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में कर लेना है। सो न्यूक्लिक एसिड आप यहाँ पर कर लेंगे। फिर हम आते हैं डे नंबर 29 पर।
सो डे नंबर 29 पर आपको क्या करना है, डे नंबर 29 पर आपको यहाँ पर एक टॉपिक है जिसका नाम है नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इन पॉलीमर। सो ये टॉपिक आपको करना है और इसके साथ साथ आपको कंसेप्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स करने हैं, कंसेप्ट ऑफ मेटाबोलाइट। और आपको क्या याद करना है यहाँ पर, मतलब आपको तैयार कर लेना है यहाँ पर मेटाबॉलिज्म बेसिस ऑफ लिविंग वर्ल्ड। डे 30 पे आप लोग क्या करेंगे, डे 30 पे आप लोग एंजाइम, लिविंग स्टेट पहला आएगा, ध्यान रखना है एंजाइम से। और यहाँ पर प्रोटीन रह गया था, ओके प्रोटीन यहाँ पर लिख दिया। तो चलिए आपको यहाँ पर इतने टॉपिक ही करने हैं। फिर आते हैं डे नंबर 31 पर। सो डे नंबर 31 पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सेल साइकिल करनी है। इसमें भी अगर हम बात करें तो आप कोशिश ये करना कि एम्फेस यहाँ पर कवर कर लें और साथ साथ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस को आप यहाँ पर क्या करेंगे, कवर करेंगे। फिर इसके बाद आते हैं डे नंबर 32। शायद यहाँ पर कुछ सीक्वेंस में गड़बड़ है, ओके 30 यहाँ पर हो चुका है, ओके सो इसे हम कट कर देते हैं। सो डे नंबर 32 पर आपको क्या करना है, डे नंबर 32 पर आपको इसके बाद मियोसिस को कर लेना है, मियोसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस सो ये आप क्या करेंगे, यहाँ पर तैयार कर लेंगे। फिर इसके बाद हम आते हैं किस पर, डे नंबर 33 पर। सो डे नंबर 33 पर आपको क्या करना है, अब आपका चैप्टर चालू हो जाएगा ट्रांसपोर्टिंग प्लांट। सो इसमें आप क्या कर लेंगे, सबसे पहले मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट को पूरा करेंगे, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट को क्या कर लेंगे, यहाँ पर पूरा कर लेंगे। और फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर ही प्लांट वाटर रिलेशनशिप को तैयार कर लेना है, प्लांट वाटर रिलेशनशिप को यहाँ पर क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। फिर आते हैं डे नंबर 34 पर। यहाँ पर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना है। और यहाँ पर आपको क्या तैयार कर लेना है, प्लांट वाटर रिलेशनशिप को आप तैयार करेंगे। और यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और है ट्रांसपिरेशन, तो आप उसे यहाँ पर क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। सो ट्रांसपिरेशन को भी आप यहाँ पर, और ट्रांसपिरेशन देखिए आपको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन तो आप काफ़ी पहले से पढ़ते हैं, बस थोड़ा बहुत क्या करा गया है यहाँ पर एनसीईआरटी में इसको इलेबोरेट करा गया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशन के बाद आपको डे नंबर 35 पे क्या करना है, डे नंबर 35 पर आपको करना है अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल आयन। और दूसरा टॉपिक आपको क्या करना है, यहाँ पर दूसरा टॉपिक आपको यहाँ पर करना है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। फिर इसके बाद डे 36 पर आप लोग क्या करेंगे, डे 36 पर आपको करना है यहाँ पर मिनरल न्यूट्रिशन आपको कर लेना है। मिनरल न्यूट्रिशन एक छोटा सा चैप्टर है, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप इसको एक दिन में पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ साथ हमने इसके वीडियो लेक्चर ऑलरेडी क्या कर रखे हैं, हमने यूट्यूब पर अपलोड कर रखे हैं, तो आप चाहें तो वहां से भी कर सकते हैं। अब हम डे 37 स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा क्या करेंगे, हम चैप्टर्स को थोड़ा तेजी के साथ कवर करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे ये जो कह रहा हूँ कि अब आपको थोड़ा सा स्पीड को अपने इंक्रीज करना है, उसके पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि अब हम लोग कहाँ पर आ चुके हैं, 45 डेज में हम लोग 36 डे कवर कर चुके हैं और हमारे पास अब टारगेट कितने दिन का बच रहा है, अब 45 डेज तक का हमारे पास क्या है, एक टारगेट बना हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, सो आप डे 1 से ही अगर ईमानदारी के साथ इसे फॉलो करते आ रहे हैं तो अभी तक आप में इतना तो कॉन्फिडेंस आ चुका है कि अब आप थोड़ा सा अगर स्पीड अप भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि आपने जो है
स्टार्टिंग से लेके ये 36 डेज तक आपने ईमानदारी से काम करा हो, ठीक है। मतलब जितना आपका टारगेट होता था उतना अगर आपने रोज कवर करा है तो आप क्या कर सकते हैं इजीली, अब आप जो है स्पीडली आप चैप्टर्स को तैयार करते हुए चलेंगे। सो देखिए डे 37 पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट कर देना है। सो फोटोसिंथेसिस में स्टार्ट में जब आप करेंगे तो आपको सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको यहाँ पर टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन तो पढ़ते ही हम लोग हर जगह इंट्रोडक्शन पढ़ते आ रहे हैं, और आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले टॉपिक पढ़ना है यहाँ पर व्हाट डू वी नो, एनसीईआरटी ने इस तरीके से टॉपिक बना रखा है व्हाट डू वी नो। तो सबसे पहले आप इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर आप इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ लेंगे, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। और इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद आपको पढ़ना है हाउ मैनी टाइप ऑफ पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। सो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, हाउ मैनी टाइप ऑफ पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। सो आप इस टॉपिक को पढ़ लेंगे, और साथ साथ आप यहाँ पे क्या पढ़ लेंगे, व्हाट इज लाइट रिएक्शन। फिर अब बात करते हैं डे 38 में आपको ये चैप्टर कंटिन्यू रखना है और आपको यहाँ पर पढ़ना है द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर आप पढ़ लेंगे। और यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, वेयर आर ATP एंड NADPH यूज्ड। और यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर आपको C4 पाथवे के बारे में पढ़ना है, और यहाँ पर आपको किसके बारे में पढ़ना है, फोटो रेस्पिरेशन के बारे में यहाँ पर आप पढ़ लेंगे, फोटो रेस्पिरेशन के बारे में यहाँ पर आप कवर कर लेंगे। अब आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, तो चलिए देखते हैं। सो ओके, नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, देखिए इस बार चैप्टर में एनसीईआरटी ने एक टेबल दे रखा है आपको। सो आपको वो टेबल को समझ लेना है, ठीक है। C3 और C4 में मतलब क्वेश्चन टाइप बने हुए हैं, वहाँ पर इस टेबल से आप लोग कर लें, और ये टेबल को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपने ये सारे टॉपिक्स को सही से कवर करा होगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, यहाँ पर आपको पढ़ना है फैक्टर अफेक्ट फोटोसिंथेसिस को तैयार कर लेना है। आपको डे 39 पर क्या करना है, देखिए आपको रेस्पिरेशन प्लांट्स को यहाँ पर स्टार्ट कर देना है, और आपको यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक करने हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट में, जैसे डू प्लांट ब्रीथ। सबसे पहले आप इस टॉपिक को क्या करेंगे, एनसीईआरटी से रीड करेंगे। फिर आपको ग्लाइकोलाइसिस को यहाँ पर कंप्लीट करना है, ग्लाइकोलाइसिस को आप यहाँ कंप्लीट करेंगे, और आप यहाँ पर फर्मेंटेशन को भी कंप्लीट कर देंगे। सो ये आपको डे 39 पर रेस्पिरेशन इन प्लांट से करना है। फिर चलिए हम देखते हैं यहाँ पर डे 40 की अगर हम बात करें। सो डे 40 में आपको यहाँ पर क्या करना है, डे 40 पर आपको यहाँ पर करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद आप क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट आप तैयार कर लेंगे, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। और आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, एम्फीबोलिक पाथवे, आप यहाँ पर तैयार करेंगे, और आपका यहाँ पर रेस्पिरेशन प्लांट्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम डे 41 पर आपको एक यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको एक दिन में एक चैप्टर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपका चैप्टर कौन सा है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये पूरा चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको ज़्यादातर आपको क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को ध्यान रखना है। मतलब ओवरऑल मैं कह सकता हूँ ये रटने वाला चैप्टर है। सो आप इसे क्या करेंगे, एक ही दिन में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आपको यहाँ पर एक दिन में फिनिश करना है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आपको यहाँ पे क्या करना है, एक दिन में ही फिनिश करना है। फिर इसके बाद आपको डे 42 पे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को कंप्लीट करना है, वो भी वन डे में, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को। देखिए ये अब हम बात करते हैं यहाँ पर। सो ये चैप्टर्स क्या है, काफ़ी ईजी है, ठीक है। और इसके बारे में आपने जब आप 11th करते हैं, सो इन चैप्टर को आप कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग लेकर पढ़ते हैं। सो ये चैप्टर्स क्या है, आपको काफ़ी ईजी है और आपको पढ़ने में भी मजा आता है। सो हम इसे क्या कर रहे हैं, एक दिन में एक ही चैप्टर को यहाँ पर हम लोग फिनिश करते चलेंगे। सो डे 42 में आप ये करेंगे। डे 42 में के बाद अब हम आते हैं डे 43 की तरफ। डे 43 में आप क्या करेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को आप यहाँ पर करेंगे। ये पूरा चैप्टर आप एक दिन में तैयार कर लेंगे।
एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर इसके बाद है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो आप एक्सक्रीशन वाले चैप्टर को भी क्या करेंगे, एक ही दिन में आपको यहाँ पर इसको भी फिनिश करना है। फिर इसके बाद है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इसको भी आपको एक ही दिन में फिनिश करना है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब आपके बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा सर आपने कहा था 45 डेज में सिलेबस पूरा करना है क्लास 11th का, लेकिन यहाँ तो 45 डेज तो यहीं पर कंप्लीट हो गए। सो देखिए इसमें हमने क्या करा है, जब आप पीछे की तरफ से आप देखेंगे तो आपने देखा होगा हमने जगह जगह पे क्या करा है, एक एक डेज हमने टेस्ट को भी दिया है। सो अगर हम टेस्ट को कंसिडर नहीं करते तो उस केस में क्या होगा, 45 डेज में हो जाएगा, लेकिन अगर हम टेस्ट को कंसिडर करेंगे तो आपका 2 या 3 दिन का वेरिएशन आ सकता है। तो चलिए अब आते हैं डे 46 पर। सो डे 46 पर आपको कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, न्यूरल कंट्रोल वाला चैप्टर आपको यहाँ पर क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। फिर डे 47 पर आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन को पूरा करना है, केमिकल कोऑर्डिनेशन को यहाँ पर आप क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे, जिसमें आप हार्मोन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। सो आप इस स्ट्रेटेजी से काम करेंगे तो ईमानदारी से करेंगे तो आपको रिजल्ट गारंटेड मिलने हैं। एट लास्ट थैंक यू।